नमस्कार दोस्तों, आज होली का त्यौहार है, बड़ी खुशियों का त्यौहार है। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले चंद दो लाइनें आपके लिए पेश करता हूँ। पूनम का चांद रंगों की डोली, पूनम का चांद रंगों की डोली, चांद से उसकी चांदनी बोली, खुशियों से भर दे सबकी झोली। मुबारक हो आप सभी को खुशियों से भरी होली। आपको और आपकी फैमिली को बहुत सारी होली की शुभकामनाएं, ढेर सारी। देखिए दोस्तों, गांव में पारंपरिक तरीके से होली मनाई जाती है, पूजी जाती है। गांव की महिलाएं, बच्चे यहाँ पाठ पूजा करने आते हैं होली की, और यहाँ पाठ पूजा करने के बाद महिलाएं इस होली की चारों तरफ परिक्रमाएं करती हैं। और ये पारंपरिक तरीका है, सदियों से चला आ रहा है होली मनाने का। गांव में तो ऐसा ही होता है, कुछ जगह हल्का सा चेंज होता रहता हुआ। एक बात सुनने में आई ना, हर 20 किलोमीटर पर भाषा, रीति रिवाज अपने बदल जाते हैं। उसी तरीके से हल्का फुल्का चेंज होता हुआ, ज़्यादा कुछ नहीं। तो दोस्तों, होली मनाने की पारंपरिक कहानी है बहुत पुरानी, जो सालों से सुनते आ रहे हैं। एक हिरण्यकश्यप नाम का बाहुबली असुर हुआ करता था, जिसे ब्रह्मा देवता का एक वरदान मिला हुआ था। वो वरदान ये था, उसे न तो कोई इंसान मार सकता है, न कोई जानवर मार सकता है, ना ही किसी अस्त्र शस्त्र से मारा जा सकता है, ना ही किसी की घर के अंदर, ना ही घर के बाहर, ना ही दिन में, ना ही रात में, और ना ही धरती पर, ना ही आकाश में। उसे किसी भी तरीके से नहीं मारा जा सकता। और हिरण्यकश्यप को अपने आप पर घमंड हो गया था इस बात का, और वो इस घमंड के कारण अपने आप को भगवान मानने लग गया था। अपनी सारी प्रजा को बोलता था, आप भगवान को नहीं पूजो, मुझे भगवान मानो और मुझे पूजो, मेरा नाम लो। तो पूरी जनता डर के मारे उसका नाम लेना स्टार्ट कर दिया। लेकिन क्या हुआ, उसका एक पुत्र हुआ करता था प्रहलाद नाम का। तो उसका पुत्र ने उसका कभी भी नाम नहीं लिया। विष्णु की पूजा करते थे प्रहलाद जी, प्रहलाद भगत कहा जाता है। प्रहलाद भगत भगवान विष्णु की पूजा करता था। तो हिरण्यकश्यप को पता चला कि उसका पुत्र प्रहलाद विष्णु भगवान की पूजा करता, उसकी नहीं करता। तो इसी घमंड के चक्कर में उसने उसको काफ़ी बार समझाया प्रहलाद को, लेकिन वो नहीं माना। तो उसके बाद उसने उसको मारने की सोची। बहुत बार उसने उसको मारने की प्लान किया, लेकिन कोई भी प्लान उसका सफल नहीं हुआ, क्योंकि उसे ये लगता था कि प्रजा को पता लग जाएगा कि मेरा पुत्र मेरा कहना नहीं मान रहा, तो प्रजा कैसे मानेगी। इसीलिए उसने अपने पुत्र का मारने का प्लान बनाया कि देखो, मेरे पुत्र ने मेरी बात नहीं मानी तो मैंने उसको मार दिया। इसलिए उसने एक प्लान रचा। उसकी बहन थी जिसका नाम था होलिका। होलिका को भी एक वरदान प्राप्त था। उसके पास एक ऐसा कपड़ा था, वो अग्नि में बैठ जाए ना, तो कपड़े के कारण उसको अग्नि देवता टच नहीं करेगा, यानी कि वो जलेगी नहीं। तो उसने कहा हिरण्यकश्यप ने कि होलिका, ऐसा करो कि अब प्रहलाद को ना अग्नि में लेकर बैठ जाओ, तो प्रहलाद जल जाएगा और तुम बच जाओगी। तो ऐसा प्लान बनाया। होलिका प्रहलाद को अग्नि में लेकर बैठ गई, और प्रहलाद भगवान विष्णु का जप करते रहे, अपना ध्यान लगाते रहे। और भगवान विष्णु ने उसकी, अपने भगत की रक्षा करने के लिए ऐसा कुछ तूफान आया, होलिका पर जो कपड़ा ओढ़ा हुआ था वो ना पलट कर प्रहलाद के साथ लिपट गया, प्रहलाद के चारों तरफ लिपट गया। होलिका जल गई और प्रहलाद बच गया। तो इसी की खुशी में होली का त्यौहार मनाया जाता है। बुराई पर अच्छाई की जीत के कारण हम होली का त्यौहार मनाते हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगा शाम के टाइम कि होलिका दहन कैसे होता है। तो होलिका दहन भी आपको दिखाया जाएगा। देखिए दोस्तों, होलिका दहन हो रहा है और होली मंगलाई जा रही है। तो जैसे पूरा गांव आया हुआ है, कोई गोला लेकर आया है, कोई कच्चे गेहूँ जैसे खेतों से उखाड़ कर लेकर आते हैं ना जड़ समेत, और चने भी ऐसे ही लेकर आते हैं जड़ समेत। तो उनको पका कर घर पर लेके जाते हैं, पूरा परिवार मिलकर खाता है, तो उसको शुभ माना जाता है। और होलिका दहन को भी बहुत शुभ माना जाता है। उससे पॉजिटिव वाइब्रेशन फैलती है इन्वायरमेंट में, वातावरण में। तो होलिका दहन हो रहा है। देखो, बड़ा सुंदर, बड़ा प्यारा व्यू आ रहा, बड़ी अच्छी पॉजिटिव वाइब्रेशन आ रही हैं। तो देखिए दोस्तों, होलिका दहन ऐसे होता है, नाइट में होता है।
पकड़ जाएगी आस्ता आस्ता बहुत फास्ट जलंदे जलाने तेरे मेरे सोनो है घने जलाऊं तो जलाऊंगी थोड़ा कम है थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपके और आपके परिवार को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं।